तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये त्रिवेंद्रम में पूछा गया सभी जो क्वेश्चन है त्रिवेंद्रम में पूछा गया था 2001 में आरआरबी का क्वेश्चन है। और हम लोग का डे है 48 यानी कि 48 हम लोग सेट कर चुके हैं। 48 से पहले आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिए, इनका सभी का प्ले लिस्ट बन गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अरब प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब प्रायद्वीप स्थित है भारत के पश्चिम में। तो भारत के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के पश्चिम में। भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली है। भारत में कौन सा मतलब मुद्रा चलता है? तो रुपया चलता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल के वृक्ष को पूजा करते थे। और सिंधु घाटी की खोज कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो सिंधु घाटी की खोज दयाराम साहनी ने किया था। तो आप लोग इन सभी को ध्यान रखिएगा। चलेगा, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चाय और पौधे किस क्षेत्र में उगाई जाती हैं? तो चाय और पौधे किस क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। मतलब चाय के पौधे किस क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। जैसे असम हो गया, असम में अधिकतम चाय की खेती की जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना का नाम क्या है? तो भारत के सबसे पहले तेल शोधक का कारखाना है डिगबोई। और दोस्तों, भारत सबसे ज्यादा तेल कहाँ से मंगाता है? तो भारत सबसे ज़्यादा तेल किस देश से मंगाता है? तो भारत सबसे ज़्यादा तेल मंगाता है तो वो है इराक से। इराक से अभी के डेट में सबसे ज़्यादा तेल मंगा रहा है। और डिगबोई कहाँ है? तो डिगबोई असम में है। 5 नंबर क्वेश्चन है, असम की राजधानी कहाँ है गाइस? तो असम की राजधानी है दिसपुर। तो दिसपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा असम की राजधानी के लिए। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। तो लोहा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो लोहा से। तो लोहा इज द राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो रैम का पूरा नाम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का आप लोग ध्यान रखिएगा, रैम का पूरा नाम हो जाएगा। और ये कंप्यूटर से संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम था एम.जी. रनाडे। तो एम.जी. रनाडे इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का नाम क्या है? तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी कहाँ की भाषा है? तो चीनी भाषा है। और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। और चीन में सबसे बड़ी नदी कौन सी है या लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्से नदी है। और उसके बाद एशिया का भी सबसे लंबा नदी पूछा जाएगा तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये चीन में ही है। यांगत्से नदी को एशिया की सबसे लंबी नदी, चीन की सबसे लंबी नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो गंगा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो भारत के सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा। इनकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बाबर के पुत्र का नाम क्या था? तो बाबर के पुत्र का नाम था अकबर। और बाबर सबसे पहले भारत में कब आए थे? तो 1526 ईस्वी में आए थे। और आते थे कौन सा युद्ध किए? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किए थे बाबर ने आते थे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं ओस्टियोलॉजी। तो ओस्टियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, कार्बन के किन्हीं 2 अप्रूप का नाम बताइए। तो कार्बन के किन्हीं 2 अप्रूप का नाम बताइए। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों जो है कार्बन का अप्रूप है। हीरा से एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कठोर तत्व का नाम क्या है, या सबसे कठोर तत्व का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सबसे कठोर तत्व हीरा ही हो जाएगा। उसके बाद एक ग्रेफाइट से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, यानी कि विद्युत को आर पार कर देता है, यानी कि उससे करंट पास होता है। तो कौन सा है? तो ग्रेफाइट है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछेगा ग्रेफाइट से कि पेंसिल में मतलब किस तत्व का प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइट का होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो यह थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान को ध्यान रखिएगा, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल को किसने बनवाया था? तो ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलेगा इस 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन ऑक्साइड से। जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड का मतलब हो जाएगा ना कि सिलिकॉन का SI है, ऑक्साइड का मतलब O2। तो SiO2 इसका सूत्र भी होता है। तो इसको सूत्र भी ध्यान रखिएगा। और सिलिकॉन ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। तो 1885 ध्यान रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में, भारत में डाक टिकट किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? तो भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला सबसे प्रथम देश कौन सा है? तो ये सबसे प्रथम देश पूछेगा तो अमेरिका हो जाएगा। इसका अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अभी के डेट में अमेरिका भी चंद्रमा पर मानव भेजने के मामले में अभी डर रहा है, यानी कि सोच रहा है कि पता नहीं हम यहाँ पर सबसे पहले रॉबोट भेजेंगे, उसके बाद अभी फिर से दोबारा मानव भेजेंगे। यानी कि लोगों को लग रहा है ना कि अमेरिका उस समय चंद्रमा पर मानव नहीं भेजा था, वैसे अफवाह फैला दिया था
पूरा अच्छी तरह से, ताकि लोगों को लगे कि चंद्रमा पर मानव सच में भेजा गया था। इस पर अभी सवाल उठ रहा है, अभी करंट कन्फ्यूजन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम का सूत्र होता है Na। तो Na इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो Na इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चले गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। आज के लिए आप लोगों को यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।